हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता को देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वेद को माना जाता है। नेक्स्ट है कि वेद का संकलन करता कौन है, तो महर्षि द्रौपयायन वेद व्यास। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, सबसे बाद में अथर्ववेद आया। नेक्स्ट है वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है, इन तीनों को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन कौन है, तो ये ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सूतकों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूतक ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है। 9वां मंडल किससे समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है कि दशराज युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, तो परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुशनी नदी कहा जाता था। आइए देखते हैं कि वेद, वेदों और ब्राह्मण एवं उसके उपनिषद क्या होते हैं। तो ये वेद हैं, वेद हमारे 4 हैं, और ये वेदों के ब्राह्मण हैं, और ये उपवेद है। तो वेद फर्स्ट क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद को वेदों का ब्राह्मण कौन कौन सा है, तो ऐतरेय और कौशिकी। उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या है, तो शतपथ एवं तैत्रेयी। और इससे क्या कहा जाता है, इसका उपवेद क्या होता है, तो धनुर्वेद होता है। सामवेद को पंचविश एवं जैमिनी कहा जाता है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसके उपवेद है गंधर्ववेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद, इसको गोपथ कहा जाता है, और इसके वेद ब्राह्मण क्या है, गोपथ है, और इसे शिल्पवेद कहा जाता है। इसका उपवेद क्या हुआ, तो शिल्पवेद हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं और उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो इधर दर्शन दिया गया है, इधर प्रवर्तक दिया गया है। तो चवार्क ही प्रवर्तक है। योग का कौन है, तो पतंजलि है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि योग के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल मुनि। न्याय का कौन है, तो गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध न्याय करते हैं, इस तरह से याद करेंगे तो न्याय का गौतम बुद्ध हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, तो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा इनके बदरायण है। वैशेषिक कणाद उलूक वैशेषिक के प्रवर्तक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद में किस मंडल में वर्णित है, तो ये 9वां मंडल में वर्णित है। और ये भी याद रखिएगा कि 9वां मंडल सोम देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है,
तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में मिलता है, तो ये यजुर्वेद है। नेक्स्ट है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है, इसमें जादू टोना सब दिया रहता है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्वा को पुराणों की रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुराण एवं उससे संबंधित वंश, किस पुराण में किस वंश का उल्लेख है, ये देख लेते हैं। तो पुराण और संबंधित वंश दिया गया इधर। विष्णु पुराण तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण तो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण तो गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है, तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है, तो मनु स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है, तो शूल व सूत्र वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। वैदिक साहित्य में क्या क्या सम्मिलित है, तो वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है, तो इसे वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी, तो शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है, तो ये विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता के किस धातु युग की मानी जाती है। वैदिक सभ्यता किस धातु की युग मानी जाती है, तो लौह युगीन मानी जाती है। इसी वैदिक सभ्यता में लौह का खोज हुआ था, यानी प्रचलन हुआ था। इससे पहले सिंधु सभ्यता में उसे कांस्य युगीन कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। और वैदिक सभ्यता को किस धातु का युग माना जाता है, तो लौह युगीन माना जाता है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द और संख्या, शब्द कितने बार का उल्लेख हुआ है महत्वपूर्ण शब्द का, इसके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा के बारे में 1 बार उल्लेख मिलता है, यमुना के बारे में 3 बार मिलता है, और जन यानी लोक के बारे में 275 बार उल्लेख मिलता है। राज्य के बारे में 1 बार उल्लेख मिलता है, और सभा के बारे में 8 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व के बारे में कितने बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 170 बार विश्व के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि शूद्र का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो 1 बार। समिति का उल्लेख कितने बार मिलता है, तो 9 बार समिति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कृषि की कितने बार उल्लेख मिलता है, तो 24 बार उल्लेख मिलता है।
और इंद्र देव का कितने बार उल्लेख मिलता है? तो 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता या सावित्री देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट है कि चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद से में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ऋग्वैदिक काल में ज्ञान था। 5 प्रकार के ऋतु का ज्ञान था उस टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन से थे? तो इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि सर्वाधिक सम्मानित देवता थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं के पालन करते थे। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है तो गोधन। जिसके पास जितनी गायें होंगी, जिसके पास जितने पशु होंगे, वो उसके पास उतने ही अधिक संपत्ति माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि ये इन लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? तो इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में हुआ है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो गंगा नदी का। ऊपर हमने देखा था कि किस शब्द का कितने बार उल्लेख मिला है। तो गंगा नदी का 1 बार मिला है, यमुना का 3 बार मिला है। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। प्लीज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।